चेतावनी, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ आपको रोमांचित करना है। रात के ठीक 2 बजे अगर आपकी खिड़की पर कोई दस्तक दे तो कभी जवाब मत देना। हेलो गाइस, मैं हूं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं द हॉरर स्टोरी सीरीज। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद एक लड़का आज तक लापता है। तो अगर हिम्मत है तो शुरू करते हैं। आरब एक छोटे से कस्बे में रहने वाला होशियार कॉलेज स्टूडेंट था। दिन में वह बिल्कुल सामान्य रहता, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो रोज रात के 2 से 3 बजे तक जागकर पढ़ाई करता था। उसके घर वाले हमेशा रोका करते थे कि बेटा आधी रात के बाद मत जागा करो, लेकिन आरब हंसकर बात को टाल देता था। उसे लगता था कि रात की खामोशी पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस खामोशी में कोई और भी जागता है। उस रात मौसम अजीब था। बाहर तेज हवा चल रही थी। पूरे मोहल्ले की लाइट बंद थी। सड़कें सुनसान थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था और घड़ी में समय था रात के 2:07। आरब तेजी से नोट्स लिख रहा था। तभी ठक ठक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। आरब रुक गया। उसने सोचा शायद पेड़ की शाखा होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई। इस बार पहले से ज्यादा तेज थी। ठक 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 ठक। अब उसके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे वह खिड़की के पास गया और कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन तभी उसकी नज़र कांच पर पड़ी। वहां पे किसी के गीले हाथों का निशान था जो खून से रंगा हुआ था, ऐसे जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आरब पीछे ही हटने वाला था कि उसे शीशे में कुछ दिखाई दिया। वो उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि एक लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल थी और वो सीधे आरब को ही घूर रही थी। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगे और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही थी और किसी की धीमी सांसें। आरब का गला सूखने लगा। वह मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने ही वाला था कि उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, ये समय इंसानों का नहीं है। आरब चीख पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही काला साया अब कमरे के अंदर आ खड़ा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर अजीब परछाइयां रेंगने लगी और फिर सैकड़ों आवाजें एक साथ फुसफुसाई। जो आधी रात के बाद जागते हैं, हम उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। आरब दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। अगले ही पल पूरे कमरा में सन्नाटा छा गया। सुबह जब उसके माता पिता कमरे में पहुंचे तो आरब वहां नहीं था। कमरे में सिर्फ बिखरी हुई किताबें थी और खिड़कियां पर खून से रंगा हुआ हाथों का निशान था। टेबल पर एक खुली लैंप हुई किताब पड़ी थी। उसके अंदर एक पन्ना दबा हुआ था जिस पर लाल रंग से लिखा था, अभी सिर्फ एक लिया है, बाकी सबकी बारी बाकी है। उस दिन के बाद उस कमरे में रात में अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी की फुसफुसाने की। मोहल्ले वाले कहते आधी रात को आज भी उस खिड़की पर कोई खड़ा रहता, जो बस खड़ा होकर मुस्कुराता रहता, और वो बिल्कुल आरब जैसा ही दिखता था। तो अब सवाल ये है, क्या आरब मर चुका है या फिर वो खुद अब उस साए का हिस्सा बन चुका है? जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।